अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टेल टॉक। आप लोग खैरियत से होंगे और बैटिंग वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि ये तो सारा बैटिंग वर्ल्ड कप चल सही रहा बात है। है। मेरे साथ हैं मीरान ज़िया और मुजम्मिल खाकवानी। आज हमारे को होस्ट नहीं पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट आज मैं होस्ट हूँ। um, आज हम पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की, थोड़ा सा टच करेंगे। Completely thrashed by South Africa, 229 runs, massive defeat. England is bottom of the table now, सेकंड लास्ट second last. और श्रीलंका के भी एक्चुअली मैच था आज उसके साथ, श्रीलंका नेदरलैंड के versus साथ, नेदरलैंड। और श्रीलंका 5 विकेट से आई थिंक जीता है। फाइनली वो भी कोई गेम वो भी वो जीते हैं। और एक एक बात है, वो जो मैंने बात की थी ना, चलो साउथ अफ्रीका का तो थोड़ा सा हो गया, बट ठीक है ना, समझ रहे हो बात को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपने कहा था नेदरलैंड बड़ी टीमों को नहीं हरा हाँ। सकेगी। असल में बात ये थी, नेदरलैंड्स ने एक या दो ही टीम को हराना एक था। हरा दिया बस। एक हरा दिया, शायद एक और हरा दे, बट वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बट उनकी अफगानिस्तान के साथ मैच है ना, वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन बड़ी टीम तो नहीं है ना। लेकिन बट उनसे तो बड़ी है ना, मतलब असल में हमारी बात उनका ये हुई थी कि exposure- वो एटलीस्ट एक गेम हरा देंगे। और हमारे हारून भाई ने कहा था, यही है वो जिन्होंने सीधा तान के बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता नेदरलैंड किसी भी टॉप 6 टीम को हरा दे, और अगर हरा दिया तो टिम हॉर्टन्स खिलाएंगे। वो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अब क्या कायम है, मैं अपनी खत्म बात हो पे- चुकी है वो नहीं, बात। जो फैजान आएगा तभी देनी है ना मेरे टिम हाँ, हॉर्टन। वो या बात- अगर माफ हो गया तो ठीक है। नहीं माफ वाफ नहीं हुआ। नेदरलैंड ने जब क्वालिफाई किया था किन किन टीमों को हराया था? वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे से नहीं, वेस्ट इंडीज को हराया था, स्कॉटलैंड को हराया था। ये दो बड़ी सो टीमों को बेसिकली हराया था। पोटेंशियल है इनका वो बड़ी टीम था, अपसेट हाँ, करने हमें पता था, हमने बोला था कि हराएगी। ये कह रहे थे बिल्कुल कोई नहीं नहीं, हराएगा। वो का। वो तो कोई भी नहीं सोच सकता था भाई साउथ अफ्रीका को। आज देखो साउथ अफ्रीका ने क्या प्रेशर किया। गेम में अगर कोई प्रेशर सिचुएशन फंसते हैं तो वो ये लोग हारेंगे। हाँ, वहाँ चौक अगर ये कर जाते जीतेंगे हैं। तो ये सिंगल हैंडेडली मैच बिल्कुल, जीतेंगे। बिल्कुल। एनीवेज, इससे ज्यादा बात नहीं करते। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका पे थोड़ी सी बात चलो, करनी है, ठीक है। चलो, बताओ। तो अब फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि इंग्लैंड के जितने चांसेस कम हो रहे हैं उतने पाकिस्तान के ज्यादा हो रहे हैं आगे जाने के लिए। लेकिन वरिंग साइन फॉर इंग्लैंड, द वे दे आर परफॉर्मिंग, you are a defending champions, you should have performed much better. आप कंडीशन से मार खा गए और या बट कंडीशन से मार खा गए कि आई थिंक 12 में से 7-8 प्लेयर तो आईपीएल खेलते हैं 3-3 महीने, तो ठीक है, इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं। ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो वो और बट आज के मैच में जो एक बड़ा शॉकर था, मार्कवुड, उन्होंने कितना बड़ा फेंटा लगा उसे आज, ठीक है, 75-6 पड़ा उसे 7 ओवर्स में। इसी तरीके से 10 ओवर भी नहीं पूरे कराया आपके मेन बॉलर ने। वो असल में मार्क को जब भी आए ना इंडिया में उसको पढ़िए। हाँ। ये क्योंकि वो लेंथ, उसकी जो लेंथ है ना वो सूटेबल है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे बाउंसी पिचेस है मुंह पे आती है। Even South ठीक है? Africa में भी साउथ उसकी अफ्रीका बट हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इस पे आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला, आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं, ठीक है, और साउथ अफ्रीका इज अ नेशन जहाँ की पिचेस दे आर वेरी मच यूज्ड टू द फास्ट पेस। हाँ, फास्ट ठीक है? पेस, सही बात है। और इंडिया में खेल रहे हो आप, इन्होंने सिर्फ राशिद पे ही रिलाई किया और राशिद ने कंसिडरेबली नहीं, लियम परफॉर्म लिविंगस्टन वेल भी एज इनका कंपेयर्ड टू अदर्स। बॉलिंग ठीक ठाक करा लेते हैं, लेकिन यार प्रॉपर टॉपलिन ने कितना मार खाई है, इतना 86 समथिंग खाया उसने। इसने फिर टॉपलिन ने, वो जो उनका इंग्लैंड का फास्ट बॉलर नहीं, उसने तो अच्छी कराई आज। नहीं, उसने अच्छी करवाई, सही कह रहे उसने हैं। 3 विकेटें भी ली। 31 से मार खाई है वो। मार्कवुड ने कराई है। नहीं, एक और fast bowler। आप दोबारा चेक कर लें, गस लेकिन एटकिंस गस एटकिंस, यस। नया बॉलर है। तो यार ये इंग्लैंड के लिए बहुत वरिंग साइन है। आई डोंट थिंक कि अब वो क्वालिफाई की रेस में भी है। ये अब उनके लिए बहुत इफ्स एंड बट्स है कि ये टीम हारे और वो कोई भी मैच ना आई हारे। थिंक वर्ल्ड कप कैंपेन फॉर इंग्लैंड इज ओवर नाउ। यार आप They वो are- नहीं कह सकते, almost over है। ऑलमोस्ट ओवर। हाँ, ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि अब यहाँ से बॉटम ऑफ द टेबल से आपने जंप करना है, नंबर 4 पे आना है। और अभी आपके मैचेस भी रहते हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड का जो मैच होगा वो भी इनके डू और डाई होगा फॉर बोथ टीम्स, वो तो फॉर बोथ टीम्स। वो है भी आखिरी मैच ऑफ हाँ। ग्रुप स्टेज। तो अभी बारिशें भी शायद फैक्टर इन हो सकती हैं किसी टाइम पे। हल्की फुल्की, नॉट आई डोंट थिंक कोई भी मैच खत्म हो जाएगा बारिश की हाँ। वजह से, बट थोड़ी बहुत होगी, जैसे नेदरलैंड और बट यार साउथ मैं अफ्रीका थोड़ा का सा मैच। मतलब, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि ये थोड़ा बैटिंग वर्ल्ड कप है, हाँ। आप मतलब कि 350 करके भी आप सिक्योर नहीं कर रहे आपके फास्ट बॉलर्स। ये तो फिर वही है कि आप बॉलिंग मशीन लगा दो सामने और बॉलिंग मशीन के सामने बैटिंग कराई जाओ, और जितनी तेज बॉल आ रही है उतनी तेज जा भी रही है। जितनी आ रही। बट ऑन द फ्लिप साइड, सॉरी मस्त भाई, यार देखो सिवाय बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनके बॉलर्स को पड़ी हैं सिवाय इंडिया के।
मैं वही बात करने लगा था, बुमराह की जो है, क्योंकि वो पेस के साथ अंदर बाहर कर रहा अच्छा, है, ठीक है, वो एज अ वुड हो फास्ट गया और बॉलर, ये जैसा, ठीक है, इवन के जडेजा और कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, उन दोनों को भी नहीं पड़ी, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली वो ये ना आईपीएल का एक्सपीरियंस और उनके अपने होम ग्राउंड का अपने होम ग्राउंड का ज्यादा ठीक है, होगा, I होम would ग्राउंड say। का भी है, और देखिए- पिचेस की रीड किया हुआ है। अब देखो यार, सिराज जो है, जो हम्म। 6 विकेटें लिए हैं आपने अभी रिसेंटली श्रीलंका में, ठीक है, हाँ, श्रीलंका हर में। मैच में उसको कुट पड़ी है, हाँ वो क्रूशियल विकेट्स ले रहा है, सही ठीक है, बात है। लेकिन वही बात है कि ना पार्टनरशिप की गेम है ना, असल में उधर हर कोई चिप इन कर रहा है Chip in बॉलिंग कर, में, हाँ। इवन दो कि कोई भी अभी तक उनकी कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें 5 विकेट बुमराह की हो या 5 कुलदीप की हो, लेकिन हर मैच में 2-2 3-3 बैटिंग हर में कोई भी ले यही रहा है, है। बैटिंग में भी यही है। और बैटिंग में भी यही है, इवन दो रोहित शर्मा इज इन हॉट टीम फॉर्म, परफॉर्मेंस, लेकिन टीम टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है उनकी, और उनके लिए जो सबसे एडवांटेज पॉइंट है ना, सारे प्लेयर्स उनके इन फॉर्म हो गए हैं, तो इन फॉर्म बिग प्लेयर्स आपके लिए बेस्ट है एट बिग स्टेज। यार जिस तरह से रोहित ने ट्रांसफॉर्म किया ना अपना पावर प्ले को, उसने बेसिकली इस वर्ल्ड कप की डायरेक्शन चेंज कर दी बिल्कुल, है इंडिया सही में, बात। ठीक है, हाँ। क्योंकि इंडिया इज प्लेइंग सो हार्डकोर अटैकिंग गेम, आपको मतलब कि कंप्लीटली जो है ना वो बॉलर्स को फारिग कर देते हैं पावर प्ले में, और डिमोरलाइज कर देते हैं। डिमोरलाइज हो गया ना आपको, मतलब कि बॉलर आया आपको 140 पे कर और आपने पहली बॉल उसकी उठा के फेंकी है, देखो तो- देखो वो अक्लमंदी से खेले ना, पता क्यों? शुभमन गिल को वो कहते हैं कि एंकर करो, ठीक है, Okay. शुभमन वो आराम से वो टाइम देता है, और दूसरी तरफ से रोहित शर्मा मतलब रोहित शर्मा तो नहीं लेकिन सोचता ना आपको, देखो, अगर आप लेकिन बुरी bowling कर रहा हूं। फिर से वो मेरा पॉइंट ये है कि ये लोग अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा चलो जल्दी आउट हो जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हुआ था, 3 कितने पे आउट हो गए थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो 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 रन रन पे पे, हाँ। 3 आउट हुए थे, हाँ 3 हुए अच्छा, थे। अब मुझे बताओ, हाँ। 2 रन पे किसी भी टीम के टॉप 3 आउट हो जाए, ठीक है, और उधर से आप गेम निकाल रहे हो। असल में उनके लिए हुआ, उन्होंने जहाँ वर्ल्ड कप छोड़ा था ना, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ वो हारे थे, 5 रन पे 3 आउट हो गए, उन्होंने वहीं से वर्ल्ड कप शुरू किया, इस दफा अपनी गलतियों से सीख के किया और 200 चेस कर गए, और वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो गया। अगर वो पहला मैच हार जाते ना, फिर इंडियन टीम भी जरा डिफरेंट आती। यार एक होता है ना कि मर मर के जीते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कंफर्टेबली उन्होंने Comfortably जीते चार विकेटों पे, यानी कोहली सिर्फ आउट हो गया था, हाँ, तो चार 5 हाँ 4 विकेट से अब जीत देखो, गए थे वो। चार विकेट और विद इन 30-40 ओवर्स, बिल्कुल, ठीक है, रन रेट भी उन्होंने कम नहीं किया, हम्म। तो ये शो करता है कि उनके पास एक ऐसा मतलब सेटअप ऐसा बना हुआ है कि कुछ प्लेयर्स है ना वो खुल के खेल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो बाकी टीम्स के पास इतना नहीं है, सिवाय साउथ अफ्रीका के, जो आज साउथ अफ्रीका ने किया के है। वो जो, वेल आई एम वेरी ग्लैड कि भूमा को, वेल नॉट ग्लैड इज नॉट राइट थिंग टू से, बट जो उनका उसको बुखार हुआ वो बाहर बैठा, ओके, उनका जो रिप्लेसमेंट आई, ही परफॉर्म सो वेल, एंड भूमा इज अ बिग लायबिलिटी इन द साउथ अफ्रीकन नहीं नहीं, ये बात पे मैं अग्री नहीं करूंगा, बबूमा की बहुत परफॉर्मेंस है, आई नो उनका जरा उसकी लीडरशिप की क्वालिटी है कोई, नहीं, लीडरशिप में शायद वो लैग करता हो, लेकिन Batting उसमें अच्छी 3 मैचेस में से 2 बड़े मैचेस उसने उसकी अंडर उसी की कैप्टेंसी में आप जीते ना। अब इस क्या कहते हैं, जो नया प्लेयर आए, नो डाउट उनके काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन यही प्लेयर्स है जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ये इंडिया में जाके हार रहे थे, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके हार रहे थे, इंग्लैंड में भी हार रहे थे, तो इनकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं थी। अब पाकिस्तान ने हर सीरीज हराई थी जब ये लोग आए थे पाकिस्तान, तो इंक्लूडिंग टेस्ट मैचेस, तो अब इनकी लेकिन प्लेयर्स की हाँ सेकंड सेकंड स्ट्रेंथ में 2 या 3 प्लेयर कम थे ना, अब आप 2 वो नहीं भेज रहे, वो उनकी गलती है, आप सी डी टीम नहीं बोल सकते, अगर लेकिन फुल स्ट्रेंथ फुल स्ट्रेंथ में आप बोल दो 2 से 3 प्लेयर नहीं थे, लेकिन आपके मार्कराम, बवूमर, वेंडरडेसन, ये सारे थे, सिर्फ डीकॉक नहीं था, वो मिडल ऑर्डर bowlers भी क्लास नहीं थे ना यार। क्लासिक भी था। यार, वो bowler क्लासन भी जो है ना, नहीं सॉरी था। बात कर रहा हूँ, क्लासन जो है ना, व्हाट आई फील ही इज अ कंप्लीट मिडल ऑर्डर प्लेयर, हाँ, और उसकी मतलब कि इधर से आने से पहले भी कुछ सेंचुरीज हो जाती हैं, और आज भी जिस तरह से वो खेला है, बिल्कुल मतलब सही बात है, बहुत लेकिन अच्छा। उसका भी बीच में पैच आया था जो बहुत बुरा था, और साउथ अफ्रीका टीम नहीं परफॉर्म करी थी, लेकिन इट्स वेरी गुड एंड आई एम ग्लैड कि जो है ना अब साउथ अफ्रीकन टीम अच्छा खेली है, क्योंकि हमने हमेशा साउथ अफ्रीका को टॉप पे देखा है। लास्ट वर्ल्ड कप आप देख लो, हाँ। कितनी उनकी
घटिया परफॉर्मेंस थी। हाँ। इवन आप T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, साउथ अफ्रीका वाज नोवेयर, इवन इन सेमीफाइनल्स भी नहीं थी। बट किसी ये भी- अभी जो है ना, मतलब जो करंटली लुकिंग एट द टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि टॉप 2 तो थोड़े से सिक्योर हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड। 2 हॉर्स रेस है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली for top two So until for now. top 2, New Zealand is unbeaten so far, and दोनों। same as India. same as India. कल पता चल जाएगा। और कल पता चल जाएगा कि कौन ड्रॉप जीते, कौन सेकंड पे आएगा। Exactly. But even though, regardless, 1 or 2 is secure kind of for India and New Zealand. They are not going anywhere. मैं एक और बात ऐड करूंगा, लास्ट वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड अपने शुरू के 4 गेम जीत गया था। अब न्यूजीलैंड के आ रहे हैं गेम सारे टफ गेम्स, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये 4 हाँ, अच्छे games होंगे। बहुत टफ होंगे। इट कैन बी कि वो शायद सेकंड पे ना रहे, मुझे लगता है अगर वो कल हार जाते हैं ना तो वो शायद थर्ड फोर्थ पे आ जाए। But जो मैं point raise करना चाह रहा था कि at the moment, looking at the table is open for number 3 and 4. बिल्कुल ठीक है, सही बात है। Australia I can would make it to number 3 definitely. I would Well, say not 4. definitely, but could be. I would say for reason being कि साउथ अफ्रीका के ना रन रेट बहुत ज़्यादा है, 2 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव 2 पॉइंट समथिंग। तो उन्होंने हर जिन जिन जो उनके मैचेस जीते हैं ना वो बहुत मार्जिन से जीते हैं, वो उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए वैसे। सही बात बट कल ठीक है। अभी वो जो हाँ एग्जैक्टली से एक तो रन रेट का बहुत बड़ा फैक्टर है इस वर्ल्ड कप में। बट थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच। अच्छा, अगर हाँ आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का एक बिल्कुल अलग सेगमेंट करते हैं, आप ये वाला खत्म कर ये खत्म कर लेते हैं, फिर उसको हाँ करते फिर हैं। अलग से बात ठीक, करेंगे ठीक, क्योंकि ठीक। कोई बात नहीं करना चाहता लेकिन हमें करनी पड़ेगी। और ये एक रीजन है, हाँ। मतलब कि आज हम व्लॉग जो है अपना लेट कर रहे हैं, नो पॉडकास्ट I'm the new host, so please. So ये जो हम लोग डिले आ रहे हैं वो डिले इसलिए आता है कि जी हमें एक दिन रिकवर होने में लगता है शॉक से, स्पेशली इनको जो बहुत ज्यादा पैशनेट है और आज हमारे कुछ चैलेंजेस और ऑप्टिमिस्टिक है पाकिस्तान को नंबर 3 और 4 पे देखने के। Well, we are Pakistani, we definitely want them to win, and you know, जब हम देखेंगे तो फिर बात however, myself and मुजम्मिल और बाकी के भी कुछ हमारे फ्रेंड्स थोड़े से रियलिस्टिक है, मगर मिरान is काफी optimistic. Anyways, yeah, please continue. तो अब जैसे आपने एक बात बोली ना, सेमीफाइनल्स के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगा, इंडिया न्यूजीलैंड आर कंफर्म्ड, ऑलमोस्ट कंफर्म, हाँ। ठीक है, ये अच्छी बात आपने की। साउथ अफ्रीका इज एट द टॉप कि अब अगर वो एक और गेम अपना जीती है ना, अच्छा, तो आई थिंक दे आर आल्सो गुड टू गो one of the big guns। और ये- अगेंस्ट वन ऑफ द बिग After coming from a big shock, नेदरलैंड से आप हार जाना, मतलब उसके बाद ये परफॉर्मेंस है ये कैरेक्टर शो यार, ये नेक्स्ट लेवल है। ये हमने अपने मतलब- प्री टूर्नामेंट में बात की थी कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है ना, जो टॉप 6 है उनका, वो बहुत और स्ट्रांग है। मैं बताऊं कि अगर ये साउथ अफ्रीका के अलावा कोई और भी टीम होती ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो सारा उनका वर्ल्ड कप फ्लैट हो जाना था। नहीं, अब पाकिस्तान के लिए तो एटलीस्ट हो जाना था। पाकिस्तान ने एक मिनट, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारी ना, क्या हुआ उसके बाद बाहर हो गए नहीं ना, फाइनल पहुंची ना, वो भी तो हार गए ना। फाइनल में हारी ना, कम ऑन। Anyways, okay. Actually, we are spending too much time on this. हमें next segment में जाना है। सही है, डन हो गया। तो अच्छा, अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, आई गेस। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, it was a good game, मतलब 65 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता। 65 रन। तो मतलब इससे गुड गेम, पाकिस्तान ने फाइट बैक किया। शुरू में आपको इतना स्कोर पड़ जाना, एक और पॉजिटिव है इसमें, शाहीन की थोड़ी फॉर्म वापस आई और इस जैसी फ्लैट विकेट पे उसने 5 विकेट ली। बिल्कुल। शुरू में विकेट नहीं मिली बट उसने फंसा के रखा। आपकी ग्रेट रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब ने कैच छोड़ा, जो कि आपको बहुत पसंद था रिप्लेस करने के लिए। ओके, So- मैं आता हूँ उसमें, पहले मुझ भाई So- थोड़ी इनपुट लेंगे लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, आप शादाब खान जो है ना एज अ स्पिनर खेल रहा था, ठीक है, उसकी एज अ फील्डर भी यार, ही इज अ वेरी वेरी गुड फील्डर। लेकिन वो कभी भी मिड ऑन पे नहीं खड़ा होता, ठीक है, वो होता पॉइंट पे खड़ा होता। अब मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, हाँ ठीक है, देखिए कोई बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा ना, हम हमेशा कहते हैं कि यार आप उसको टाइम दो, 1-2 गेम दो, वो अपना कॉन्फिडेंस ले, बाहर बैठ के जब बंदा गेम देखता है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट। I agree, but the guy who's actually replacing him, my concern is with that यार guy. आप जब तक किसी को मौका आप लेके गए हो ना, आप लेके नहीं क्यों गए हो उसको? नहीं, अब ये गलत बात है ना। अब आपने क्यों 2 साल से उसको जो है ना फिर हाँ, आप रखा, ही- आपने उसे- क्यों वो मोहम्मद उसको वसीम देख को लो। रखा हुआ है? अगर आपको मोहम्मद खिलाना वसीम नहीं को। है, आप टूर्नामेंट जीतते हो 15 बंदों से, कभी भी कोई टीम 11 बंदों से नहीं जीती। आप स्पेशली इतने बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पे 9 मैचेस
फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल, तो 11 मैचेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास इंजरी ना हो। तो इंजरी होगी तो आपको बेस्ट सब्स्टिट्यूट चाहिए। अब आपके पास यही है तो यू हैव टू मुझे यूटिलाइज। तो लगता है कि उसामा मीर को जो है उसकी जो 100 की परफॉर्मेंस ही ना एक उसकी एक वजह से, मैच है। हाँ बस वो एक वापस वो एक लेकर मैच गया में। एज अ ऑलराउंडर। या मुझे तो उसामा मीर कभी भी कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं मिलेगा। मैंने भी ठीक कभी है? नहीं कहा। अच्छा, ठीक है, उसको हाइट का बेनिफिट है। हाँ, ठीक है, इनको अब बात ये कि बोलेंगे। शादाब खान को आप रिप्लेस जब करते हो ना, एक यूटिलिटी प्लेयर है वो, ठीक ठीक है? है। वो 3 डिपार्टमेंट आपको फिल करता है, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, बॉलिंग ठीक है, नो डाउट उसकी अच्छी नहीं है, एवरेज है। ठीक है? अब आप उसको, उसकी और शादाब खान और उसामा मीर की बॉलिंग में कितना, उसको भी 10 ओवर में 81 पड़ा है, ठीक है? शादाब को भी इतना पड़ा था। नहीं, अच्छा, आपको लगता है इस पिच पे शादाब को सिर्फ 81 पड़ता अगर वो खेलता? अब देखो वो नहीं खेला तो इन हाइंडसाइड आप कुछ हाँ, नहीं बात कर सकते हाँ, ना, कुछ नहीं, लेकिन जो लेकिन जो मैचेस उसने, उसने खेले लेकिन हैं जो ना। उसका इम्पैक्ट था, ठीक है, उसामा मीर का जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट था, ठीक ठीक है? है। वो पाकिस्तान को 100 कितने रन एक्स्ट्रा पड़े, 153 रन, ठीक है? जहाँ पे 10 पे 10 पे उसका कैच छूटा वार्नर का, ठीक है। ठीक है? तुमने भी बात की 160, थी, हाँ। तुमने भी बात की थी उधर वो शादाब खान नहीं खड़ा होता, लेकिन जो जहाँ पे शादाब खान खड़ा होता है उसकी जगह कौन खड़ा हुआ, ठीक है? कोई तो खड़ा हुआ होगा कोई ना, तो खड़ा हुआ जो होगा। बेटर फील्डर होगा, ठीक बेटर है? फील्ड। अच्छा, मैं आपको अब पता है आपके, क्या अब बात आपके नॉर्मली मिड ऑन मिड ऑफ पे कौन खड़े होते हैं? अब यूजुअली आपके बॉलर्स खड़े होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है? क्या पे शायद कैप्टन खड़ा हुआ हो कवर्स पे या मिड ऑफ पे होता है, लेकिन मिड ऑन अच्छा। पे आपका हमेशा वीक फील्डर ही खड़ा होता है। कौन होता? जो फॉर एग्जांपल उसामा था अगर नहीं नहीं, उसामा अगर यूजली नहीं कौन होता, होता है? मैं कहता हूँ वीक फील्डर में अच्छा, शाहीन हसन का भी अली आता होता है है। शायद। शाहीन तो बॉलिंग करा रहा था। ओ हाँ। अच्छा, ठीक है। हसन अली तो पीछे होगा ना, अच्छा। क्योंकि उसकी बॉलिंग नहीं, उसकी तो फील्डिंग ठीक है। अच्छा, एक बात, अब मुझे एक बात अरे आपका बताएं। वीकेस्ट वीक देखो गंदा, आपका आपकी- जो वीकेस्ट जो वो है फील्डर है, उसको आप उधर खड़ा ना करो। नहीं, आई थिंक ठीक उसकी है, पोजीशन वही बनती थी और कहाँ पे खड़ा करते चलो हैं, ठीक मतलब है, cover लेकिन पे भी खड़ा regardless अच्छा, of करते हैं। position- एक ही कैच छोड़ा हमने पूरे मैच में, आप ये बता। या देखो रिगार्डलेस अब्दुल्ला वाला भी बहुत ही कैचेबल कैच, It was very much catchable, और लेकिन- वो इतना कोई मुश्किल कैच अब्दुल्ला शफीक की जगह आप फिर कहते फखर जमान रहता, आप फखर जमान नहीं ला सकते ना। देखो अगर फील्डिंग का क्राइटेरिया तो फखर जमान होता। बाबर आजम की जगह कौन होता जब उसने स्लिप पे कैच छोड़ा? ओ यार वो देखो, easy वो catch। बात नहीं, मैं बात करूं एक ओवरऑल इम्पैक्ट यूटिलिटी प्लेयर की वर्सेस एन अ बॉलर, ठीक है? लेकिन आप- ठीक है, वो जो बॉलर है वो कोई इतना अमेजिंग बॉलर नहीं, वो कोई बिल्कुल सही बात है। वो कोई कुलदीप यादव नहीं है, वो कोई अश्विन नहीं है कि वो, उसके जो बॉलिंग फिगर्स ऐसे थे जो शादाब से सिग्निफिकेंटली बेहतर थे, ठीक सही है? हो बात आप अगर आपके पास बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो ना, फिर ठीक है, लेकिन आपको उसको उसकी वजह- बनाना पड़ेगा ना। वो बॉलर तो को यार देखो, यार, वो अब बनाना हमारा बनाना मसला, लेकिन सॉरी वर्ल्ड आपकी कप बात में काट चेंज रहा कर हूँ, रहे क्या हो ना। हमारे यहाँ हमने बनाना, जो हमने सेंचुरी खोली हुई है ना, जो हमारी पाकिस्तान की सेंचुरी है, वो इज लाइक ए प्रॉपर, प्लीज फॉरगिव मी, बट वो एक एनिमल सेंचुरी है। ओके। कि वो लेकर आते हैं, टीम में लाके उसको ग्रूम करना शुरू करते हैं। हाँ, बाकी की सारी okay। दुनिया में वो जाते हैं पीछे से ग्रूम होकर आते हैं, होकर और आते हैं। वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके वो परफॉर्म करते हैं। सही। हमने सेंचुरी खोली लेके जाएंगे, पहले से चलो पैदा हो गया, तेरा नाम लिख दिया तुम्हारा पाकिस्तान टीम में खेलने का, पाकिस्तान टीम में जाओगे तुम खेलना सीख जाओगे। ओके। पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। बट एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव ऑफ द गेम। शाहीन रीगेन्ड सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म, True। 5 विकेट जैसे भी मिली, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी impact है, बॉलिंग से बहुत मिली, अच्छी, हाँ। और शायद ज्यादा होती अगर वो Exactly। पहला कैच और इस विकेट पे, मतलब इट वाजंट लाइक अ प्रॉपर बॉलिंग विकेट, और सही बात। ठीक है, और बाकियों को आपको कंप्लीटली मार पड़ी है, पैराडाइज सा बैट्समैन, सवाब समझ के मारा है सही उसको, बात। हारिस को। हारे बट हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अभी, ओके। ठीक है? तो बैटिंग में क्या पॉजिटिव था हमारा? ये ओपनिंग बैटिंग पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप एक हद तक मैं कहूंगा कैपिटलाइज नहीं हुआ ना। कैपिटलाइज उन दोनों ने भी नहीं किया। हाँ उन्हीं- आप- बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। अब आप यार 360 चेज कर रहे हो, आप पहली बैटिंग कर रहे होते ना, आपने 25 ओवर्स में 160 किया होता या 150 किया होता, फेयर इनफ होता। आपको पता है आप 360 समथिंग चेज कर रहे हो, और उसमें आपने क्या किया, आपने 70 बॉलें खेल के 60 बॉलें खेल के आपने रना बॉल स्कोर किए। आपने कैसे हेल्प की? ठीक है आपने स्कोर कम कर दिया यार, लेकिन ये क्या कहते हैं, आपने रन रेट तो बढ़ा दिया ना जब से शुरू हुआ। बट उसमें 7.5 अब्दुल्ला का पे। ज्यादा मसला था, शफी उसका, इमाम का। दोनों का सेम ही था नहीं, मैं कहूंगा दोनों का सेम है, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, इमाम, बाबर, रिजवान, ये तीनों आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। हाँ, ये तीनों काफी टाइम Definitely, उनको खेले। खेलना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार अहमद एंड सऊद शकीर, ये आपके नए कमर, इन्होंने 20 मैचेस, 5 मैचेस, 6 मैचेस खेले हैं।
आपको इन तीनों को बैटिंग करवानी है, आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर गेम जाके कि वो जितवाएंगे। आप करोगे इमाम, रिजवान और बाबर आजम से एक्सपेक्ट करोगे कि वो गेम जितवाएं। दे आर योर बेस्ट बैट्समैन, दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। तो अब्दुल्ला But शफीक, एक- सऊद शकील अपना पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन आपको आपके जो ये तीन प्लेयर्स है ना, इनकी अराउंड गेम इवॉल्व होनी चाहिए, आपकी रिवॉल्व होनी चाहिए, सॉरी। तुम्हारे लिए क्या पॉजिटिव था? यार इस मेरे game तो में? वही एक है, मैंने मैच पूरा देखा नहीं, लेकिन स्टार्ट जो देखे हैं, शाहीन ऑब्वियसली ठीक है, बाय फार द बेस्ट बॉलर, ठीक है, स्कोर भी उसने नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा, ओपनिंग पार्टनरशिप आई थिंक जो हमारे पास है, बेसिकली हमारे पास कोई ऐसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी कि हमारे पास इंडिया जैसे बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक बिल्कुल सही है, बात जो हमारे ओपनर्स खुल के खेलें, सही बात। ठीक है, तो वो इसलिए आराम आराम से कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, नहीं, ठीक खुल है। के खेलने की बात नहीं, उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। इमामुल्लाह की एबिलिटी ही नहीं है कि वो खुल के खेल सके। हाँ। वो जो चलो, खेलता है वैसे ही उसकी मैंने best है। डाउट दे दो ना, मैंने ठीक है। चलो देखो 50 की एवरेज है, कोई ऐसे तो नहीं है ना, कंसिस्टेंट है ना मेन, ठीक है। यार- आपका स्ट्राइक रेट का मसला होगा हमेशा, क्योंकि हमारे पास पावर हिटर्स है ही नहीं, ठीक ये है। अच्छा, बात। अब वही अब T20 में हम लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, वही 110 120 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, जहाँ पे आपको देख लो हमारे पावर प्ले में सबसे कम छक्के हैं, हाँ, वो तो ये है ही नहीं मेरे ख्याल में कोई कोई एक आधी है ही है। नहीं छक्का। क्योंकि और हमारे जैसा स्टार्ट वो हमेशा फॉरनर, वो लोग इतने मारे थे आसमान तक, हमारे Exactly. मर मर के पहुंच रहे थे Exactly, छक्के। ठीक है। हाँ, चलो, but anyways, और ना आप छक्के ना मारो, चौके मारो ना, ठीक है। फिर जब चौके मारते भी हो, आपकी जो एक दो बाउंड्रीज आती है, फिर सिंगल डबल्स लो ना, सही बात। ठीक है। वो फिर स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं है। असल में 5 ओवर में 40 हमारा स्कोर हो गया था, मैं आपको हाँ, अब बताऊं देखो, ना। हाँ। अब उसके बाद वो लोग फिर दोबारा अपने रुके वो रहे। शेल में, इवन दो हेजलवुड ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है ना, लाइक दोबारा रन बॉल पे आ जाओ। स्पेशली जो गेम की सिचुएशन थी, उस हिसाब से आपको उस वक्त चांसेस लेने चाहिए थे। और देखो ना, Exactly. अब उनकी डेविड वार्नर को हमने एक चांस दिया, उसने 160 मारा। हमारे दोनों ओपनर्स को चांस मिला, इजी कैचेस दोनों के छोटे। हाँ। हमने तो नहीं कैपिटलाइज किया ना यार पता उसमें। है क्या सीन ये कि जैसे वो हेजलवुड और कमिंस जब दरमियान में थे 5 ओवर के बाद, वो विकेट टू विकेट कराते, ठीक है। हमारे पास अब ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो स्कूप मारे, जो इन्वेंटिव शॉट्स मारे, ठीक है। तो हम लोग सऊद शकील ने मारा, हाँ, लेकिन आपसे ही बात कर रहा हूँ, ओपनर्स की बात कर रहा हूँ। सही। जैसे अब देखो, अब आपका शाहीन अगर एक एक जगह बॉल करवाता है, ठीक है, वार्नर कोई एक ऐसा वो स्टांस लेगा कि आपको लेग साइड पे छक्का मार देगा, ठीक है। मतलब मिचेल मार्च वो आपको लेग साइड पे उनको उठा कभी के मार भी देगा, वो ठीक है। हमारे पे इन्वेंटिव 20 साल प्लेयर्स है पुरानी नहीं। क्रिकेट खेल रहे हैं। सही बात है, Exactly. हाँ, ये ठीक है। बात आपने ठीक और- है, माइंडसेट बहुत डिफेंसिव है। यार वही माइंडसेट डिफेंसिव इसलिए है ना, कि आपको But पता है मुझे कि पीछे जहाँ तक नहीं है लगता है कुछ। कि नहीं, मतलब कि पीछे तो- कुछ नहीं, सॉरी, पीछे कुछ नहीं है, वो रीजन नहीं है, ये कि अपनी जगह सिक्योर है। मैं अपना 30-40 कर दूं, आई एम गुड यार, फॉर नेक्स्ट गेम। इमाम ने अपना वो कर लिया, वो यार मैच देखो, खेलेगा। अब्दुल्ला शफी का चलो आप कह सकते हो ये वाली, ठीक है। ठीक। यार इमाम तो यार कब ड्रॉप हुआ है 50 ओवर्स में, हम ये कब से खेल रहे हैं यार। पिछले 4 ठीक है। मैचेस से उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। नहीं। उसने इंडिया की यार गेम में ड्रॉप भी तो नहीं, आपको- पाकिस्तान में उसको पता है ना, उस ड्रॉप तो नहीं यार। देखो ना, जितनी तो- इंडिया में है, इंडियन टीम के अंदर जितनी वो कंपटीशन है ना, competition वो है। पाकिस्तान में कभी नहीं है, ठीक है। तो लाइन लगी हुई है भाई। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उधर वो अगर इंडियंस खोल के वो क्यों खेलते हैं, वो इसलिए खेलते हैं, उनको पता है कि पीछे प्लेयर्स हैं, Players हैं, ठीक यहाँ है। पे नहीं हमारे है। पास आपको पता है कि जैसे ही बाबर आजम या रिजवान आउट हो, या साउथ शकी, अब अभी नहीं रिलाई करते। एग्जैक्टली Fine, साउथ क्योंकि शकी, नया प्लेयर है। एग्जैक्टली साउथ शकी, और अनफेयर है ना साउथ शकी और इफ्तिकार पे आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको 360 चेज कर रहे हैं, सही ठीक है। बात है। कोहली आपको- और राहुल तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखो कोहली राहुल, उसके बाद पांडे आते हैं, और उसके बाद जडेजा आते हैं, ठीक है। वो लोग फिनिश कर सकते हैं, सही बात। एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वो नो डाउट। बिल्कुल। लेकिन हम मैं इसलिए अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्रेडिट देता हूँ कि आप कंपेयर हम नहीं कर सकते बाबर आजम कोहली, वो नहीं नहीं, कंपेयर हाँ, कर नहीं, सकते। अच्छा, अब थोड़ा सा काफी लंबी बात हो रही है। इस पे एक और मैं चीज ऐड करूंगा, जो आपका इनिशियल सवाल था ना कि हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे। इफ्तिखार की बैटिंग वाज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस For a bit. अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम For a bit. लेकिन बात वही है, उसके लिए भी वरिंग साइन
हर दूसरी टीम उसके लिए स्पिनर्स रखती है भाई, उसके ओवर्स आपने- रखती है, एक लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड योर इफ्तिखार इज गॉन, और वो लिटरली 2 बॉल सर्वाइव नहीं कर पाया जैम्पा ने हाँ। कितनी विकेट ली है? 4 लिए मेरे अच्छा, ख्याल में। किन 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 की ली हैं? मेरे सारे सारे मेन प्लेयर्स, Exactly. सारे क्योंकि बाबर हमारे- आजम, मोहम्मद रिजवान, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल सकते स्पिन। तो और मैंने यही और कहा, मजे की बात है कि सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स होके नहीं खेल सकते स्पिन को। मैंने तुम्हें यही कहा था, साउथ अफ्रीका तबरेज शमसी खिलाएगी और वो लेफ्ट पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ चलिए हम उस पर ठीक बात है। करेंगे जब वाला गेम आएगा, देख इंशाल्लाह लेना, दोबारा आपको बुलाएंगे। मैं हूँगा भी पाकिस्तान जो ओह, है, अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर आपको पाकिस्तान से ऑनलाइन हम लेकिन join लेकिन मैं करवाएंगे। बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की वीकनेस ही यही है। अब सही। देखो, इंडिया के खिलाफ जडेजा और वो कुलदीप यादव खा गए आपको। बिल्कुल सही और बात है। जैम्पा ने नहीं, कोई अभी बात इतनी बिल्कुल कोई ठीक है। और अच्छी जैम्पा bowling हमेशा की है। जैम्पा उसने हमेशा विकेट पे लड़ता है। रखी, उसने विकेट पे रखी है बॉल, और जो स्पेशली इफ्तिखार की विकेट थी वो कंप्लीटली ही वाज जैम्ड इन द क्रीज। हाँ, उसको वो समझ आता ही आ नहीं है रही थी। फ्रंट फुट पे, उसने वही वो उसको समझ आ लेग रही है पकड़ फ्रंट के फुट पे कराया। जाए उधर करे। बट Definitely. दो जो सबसे बड़े वरिंग साइन है पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे कि सेकंड टाइम पे बाबर आउट हुआ है मिड विकेट पे, बिल्कुल ठीक है, यार, और वो तो सेम गेम लेंथ, आपका उधर चला गया। सेम लेंथ, सेम पोजीशन, सेम शॉट, ठीक है। सही बात है। यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ए वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड प्लेयर, क्लास ठीक प्लेयर, है। सही बात है। सेकंडली इंडिया के इफ्तिखार, खिलाफ गया था। हाँ, नहीं, नीदरलैंड्स के खिलाफ ऐसी सेम बात है। नीदरलैंड्स, सॉरी, yes। उन्होंने भी उसको फंसाया था और फिर वहीं पे मिड विकेट पे आउट हुआ था वो। और इफ्तिखार आपने मतलब कि क्या, अगर आपसे 20 रन करवाना है यार, वो मुझे ले दो 10 तो मैं भी कर लूंगा शायद। चलिए, ठीक है। मगर अगर बात यही करते आपका हैं। क्राइटेरिया है कि आपने 20-25 स्कोर करवाना है तो फिर क्या फायदा? नहीं, नहीं, आपने आपको कब चाहिए। कैपिटलाइज करना है? सही बात अगर है। आपका विनिंग का जो क्राइटेरिया वही रह गया कि बस अफगानिस्तान के साथ जाके आपने 4-5 छक्के मारने और आप मैच जीत जाओगे, तो वो आप प्लेयर नहीं हो। सही बात है। तो पाकिस्तान नीड्स टू यू नो सॉक्स get themselves together और जो है ना, we expect them to do much better। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, 2 losses 2 wins 5 games फिर left। ऑप्टिमिस्टिक नहीं, निकल नहीं, रहा ये- है अंदर से। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट पे आएंगे ना। ओके, यस, चलो आखिर लेट्स क्रैक ऑन दिस हाँ, क्योंकि अब टाइम भी हो गया। ठीक है। ओके जी, लास्ट सेगमेंट प्रेडिक्शंस देंगे हम लोग, टॉप 4 स्टार्टिंग फ्रॉम मुजम्मिल। जो अभी है क्या टॉप 4 जो है, बताओ, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, गुड। आप बताओ। मैं बताऊं? पाकिस्तान तो लाजमी होगा। नहीं, पाकिस्तान लाजमी होगा। इंडिया, साउथ अफ्रीका। अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ओके। रीजन बताना, मैं पूछना भूल गया यार था। देखो, इंडिया का रीजन और इंडिया तो होम एडवांटेज और मतलब फॉर्म भी उनकी है, तो वो तो बिल्कुल। ठीक है। न्यूजीलैंड नोइंग कि अभी आपके पास केन नहीं है, तो केन के बावजूद भी ये 2-3 मैचेस जीत चुके हैं, बिल्कुल। ठीक है। केन की वापसी आएगी तो और स्ट्रेंथन हो जाएगी, हाँ, ठीक है? लेकिन आई थिंक उसमें 3 अच्छा, वीक और शायद लगे। और दूसरी बात ये कि उनके जो स्पिनर है ना, वो सैंडनर, ठीक है, हाँ। वो हमेशा, क्योंकि वो हमेशा इन कुछ इंडिया में कुछ ना कुछ कर जाते सही हैं, बात है। ठीक है। क्योंकि फंस के आती है हाँ। बॉल, तो वो अच्छा ठीक है। और ball वो करता है। और स्पेशली राइट हैंडर के खिलाफ वो अमेजिंग है, ठीक ठीक है। है। अच्छा, ये तो फिर आगे मेरे ख्याल से 2 हॉर्स रेस तो ये टॉप 2 के होंगे, ठीक ठीक है। है। अच्छा, साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट्स और मतलब जो उनका जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा है, सही बात ठीक है। वो एक एडिड Added advantage वो है। 1 पॉइंट है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से 3 है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 3 बड़ी टीम से खेल चुकी है, ठीक है। ठीक है। अनलेस कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए जैसे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ हुआ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उनका इजी रन है कंपेयर टू पाकिस्तान। ओके, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। यार, मेरी स्टार्टिंग प्रेडिक्शन थी प्री वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नहीं सॉरी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत टीमें मैंने बोली है। मेरी थी इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान थी। तो इस 4 में मैं सिर्फ एक चेंज करूंगा, मैं न्यूजीलैंड को इंग्लैंड की से रिप्लेस करूंगा। तो मुझे लगता किसको है रिप्लेस करे, सॉरी? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को मैं टॉप 4 में रखूंगा और इंग्लैंड को हटा रहा हूँ, और मेरे टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो स्टार्टिंग विद इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। मैं अब रीजनिंग बताता हूँ। देखिए, उन्होंने बहुत न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी बात कर दी। मैं कहूँगा कि बैट्समैन भी अच्छे हैं, अभी केन विलियमसन नहीं है, लेकिन वो अपना डिफिकल्ट फेज गुजार चुके हैं, बट ओके, थोड़ा विलियमसन बहुत। आई थिंक इज क्वाइट होपफुल टू मेक अ हाँ, कमबैक। लेकिन वो 2 या 3 वीक लग जाएंगे उसमें, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब बात आती है, देखिए इंग्लैंड काफी अपने मैचेस हार चुके हैं, तो अब की जो टॉप 6 टीम थी ना, उसमें 5
कंपटीशन में रह गए जो मुझे लगता है। इंग्लैंड ऑलमोस्ट बाहर हो गया अब। इट्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया की जो गेम है ना नेक्स्ट, मुझे उनके जो 3 गेम्स है ना वो मुझे काफी डिफिकल्ट लगते हैं, इवन दो दे आर इन डिसेंट फॉर्म है, ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी फॉर्म, उनका मिडिल ऑर्डर अभी तक अच्छा नहीं खेला है। डेविड वो उनकी फील्डिंग बहुत खराब रही है अभी तक टूर्नामेंट में, और उनके स्पिनर की सिर्फ एक अच्छी बात है कि एडम जैम्पा ने कमबैक किए, लेकिन आई फील उनका स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है क्योंकि वो पार्ट टाइम मैक्सवेल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक चीज हो गई। अब पाकिस्तान को मैं क्यों अहेड रखता हूँ, पाकिस्तान की गेम है अगले 2 अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, और मुझे लगता है दोनों जगहों पे पाकिस्तान को कंडीशन सूट करेगी क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग इवन विद अफगानिस्तान। मैं तो आपको ये बात कह देता हूँ, ये रिकॉर्ड होनी है ना, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान आराम से पाकिस्तान जीतेगा। ये आप इवन लोगों ऑन द ने स्पिनिंग ट्रैक जरूरी नहीं होता स्पिनिंग ट्रैक हो, उधर बॉलिंग कन्विंसिंगली जीतेगा या फिर चेन्नई में है। मैं हाँ चेन्नई में कभी स्पिनिंग ट्रैक होता है, कभी फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, जो अभी गेम हुआ है जो हमने वर्ल्ड देखा कप था की उधर। सिचुएशन चल रही है ना, वो चुन के पाकिस्तान के लिए स्पिनिंग ट्रैक वो बनाएंगे। जो भी बनाए, मुझे जितना लगता है मैं आपको चलो वो फिर, बता रहा हूँ ना, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को इंशाल्लाह आसानी से हरा देगा। क्यों? क्योंकि बॉलिंग ट्रैक होंगे और वहां पे लो स्कोरिंग थोड़ी सी गेम होगी, 250-260 की होगी, और मुझे लगता है वहां पाकिस्तान जीत सकता है। एक अच्छा, चीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या रीजन है आपका? साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेरा रीजन ये, आप पुराने मैचेस, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान का टॉप हैंड रहता है, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, साउथ अफ्रीका की है बैटिंग स्ट्रांग, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग मैं नहीं अभी तक समझता। उनके पास सिर्फ एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है, वो है रबाडा, जो मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस बॉलर भी है और बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स नहीं चिपकते स्पिनर, हाँ ठीक है, वो बात उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन तबरेज शम्सी का आई थिंक ही विल दिखा कम रहा बैक इन पाकिस्तान करेगा। नहीं आज उसका है, रिकॉर्ड देख लो। देखो आज है केशव महाराज भी खेले, हाँ, दोनों दोनों खेलेंगे, नो प्रॉब्लम, कोर्जे को बिठा देंगे। लेकिन उस पिच पे भी पाकिस्तान जो 2 हारने थे ना पाकिस्तान को, वो हार चुके, एक और हारेगा, वो मैं बाद में बोलूंगा किससे हारेगा, लेकिन अभी जो नेक्स्ट 2 गेम थे ना पाकिस्तान के, आई फील कि इंशाल्लाह पाकिस्तान I hope so. और पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। वेयरएज मुझे लगता है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की जो नेक्स्ट टीम है ना, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और एक और थी न्यूजीलैंड, वो उनके लिए ज्यादा टफ गेम्स है हमसे। देखा जाएगा, टाइम आएगा, पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है। मेरी प्रेडिक्शन आप मतलब बताएं। मेरी काइंड ऑफ सेम ही है, मुजम्मिल से डेफिनेटली Okay. इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ओके एंड देन उसके बाद इनिशियली मैंने इंग्लैंड को रखा हुआ था, बट वो तो कुछ सीन ही नहीं लग रहा है इंग्लैंड का, बिल्कुल। तो इंग्लैंड को रिप्लेस करो मैं साउथ अफ्रीका के साथ। अब जो जो लास्ट स्लॉट है ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की, एक बहुत वरिंग फैक्टर है बीइंग अ पाकिस्तानी, ओके जो ऑस्ट्रेलिया की एक विनिंग हैबिट है ना, हम्म, ठीक है, लुकिंग एट द क्रिकेटिंग हिस्ट्री, ओके ठीक है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग हैबिट है। सही बात है। आई पर्सनली फील कि वो विनिंग हैबिट उनकी गेन हो गई है वर्ल्ड कप में, मेंटली स्ट्रांग है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, अब उन्होंने कमबैक कर लिया, तो आई व्हाटएवर द रिजल्ट इन सेमीज और फाइनल्स, हाँ, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के उधर रहेंगे नंबर 4 नंबर 4 पे ठीक है, क्योंकि अब उनका वो कॉम्बिनेशन भी बनना शुरू हो गया है, वार्नर हैज गेन्ड हिज फॉर्म और हेजलवुड ने भी कल अच्छी बॉलिंग की है, तो जैम्पा ने जब वो जैम्पा भी वापस आ गया अपनी फॉर्म पे। ये देखो, अब ऑस्ट्रेलिया ने अभी वीक टीम से खेलना है, ठीक है, नेदरलैंड्स हो गई, श्रीलंका से खेलना है, अनलेस देयर इज अ अपसेट, ठीक है। और देखो वो अब अपसेट जब होते हैं ना तो 10% वैसे 90%, हाँ। ठीक है। जो पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का ये है कि इजी गेम वो दोनों जीत गए हैं, जो जैसे ही 2 बड़ी टीम रही हैं, ठीक है, क्रम्बल करें, नो क्रम्बल करें। डाउट। अच्छा, अब नोइंग के पाकिस्तान की कोई इतनी बेंच स्ट्रेंथ है भी नहीं, और जो करंट फॉर्म जो आपके कैप्टन की भी लगी हुई है, ठीक है, वो एक वरिंग साइन है। ठीक है, वो भी मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी अब, क्योंकि अब वो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसको भी पता चल गया कि 2 दफा वो कैसे वर्ल्ड कप में आउट हो रहा है, वो फॉर्म उसकी वापस आ जाएगी, बट he needs to learn it, इंशाल्लाह he will ही विल learn। कम बैक। बट जो उसमें जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है ना, मीरान 50 हो गई, ओपनर से 50 कर ली, फेयर इनफ 50 कर ली, बाकी का स्कोर कौन करेगा? हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाते, हम लोगों का माइंडसेट ये है कि हम लोग सोचते हैं कि ओके बस हमारा टारगेट ओपनर्स का 50 है,
जो बाकी टीम सिस्टम पे सोच रही है ना, वो 50 का सोच रही है। अगर 50 का भी सोच रही है तो वो पावर प्ले के अंदर सोच रही है कि हमने पावर प्ले में 50 करके बेशक आउट हो जाओ, ठीक है। नहीं, तो बाकी बात ठीक अटैकिंग है। क्रिकेट पाकिस्तान की है ही नहीं इस टाइम पे, जिसकी वजह से वो मुझे नहीं लगता कि सेमी में जाएगा। अगर आप उसकी बॉलिंग में कर लो, उसमें अटैक नहीं है। बैटिंग में वी आर प्लेइंग प्रीटी एवरेज। Okay. अगर स्टेप अप कर लें बाकी के प्लेयर्स अच्छी बात है। एनीवेज, अभी हम डिस्कस जो कर रहे थे कि पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान के कितने छक्के हैं, एक भी नहीं। कुछ नहीं है, कोई 1000 ओवरों में कोई नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक, लेकिन आपने फिर भी Compare- 350 अच्छा, चेस एक बट यार 350 ये चेस किया छक्के ना, मारना, छक्के मारने के देखो बाद यार छक्के किसने मारना जवाब मेरे लिए दिया बहुत ना? इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, देखो छक्के, मुझे भी नहीं। एक हर टीम का एक अपना स्टाइल होता है, ठीक है। कुछ टीमें होती हैं कि उनके बस एक दो एक्सप्लोसिव प्लेयर होते हैं, जैसे हम इंडिया का आजकल रोहित की बहुत अच्छी फॉर्म है, बिल्कुल। बट इट डजंट मीन कि गिल ने भी वही फॉर्म या वही स्टाइल रेप्लिकेट करना है। सो So- पाकिस्तान अगर वी में भी खेलता रहे ना और चौके लगते रहे तो दैट्स फाइन, जस्ट अटैक इट। उससे सिंगल डबल छोड़ रहे हैं हम लोग। स्ट्राइक रेट्स भी है ना, ठीक है। अब शुभमन गिल के और वो रोहित शर्मा के जो जितने भी बाकी टॉप प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके स्ट्राइक रेट 100 से बहुत हाँ, आप ऊपर है। स्ट्राइक रेट पे बात करोगे ना, आई विल एग्री विद यू, ठीक बट है। आप छक्कों पे बात करोगे, यार, छक्के छक्के- इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ Anyways, एनीथिंग। हाँ, लेट्स रैप अप, काफी लंबा हो गया। हाँ, जस्ट इन वन लाइन, ओके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच आउट करके। पाकिस्तान और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच का प्रॉपर एक पॉडकास्ट करें, लेकिन फॉर नाउ आई फील पाकिस्तान विल इंशाल्लाह विन कंफर्टेबली एट द एंड। टफ मैच होगा, Tough लेकिन match. आई थिंक पाकिस्तान विन। आई थिंक सो टू। Okay. टफ गेम होगी, कन्विंसिंगली नहीं होगी Convincing बाय नहीं एनी होगी, मींस। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ end में convincing और नहीं वो होगा। अगर जब पाकिस्तान जीतेगा तो वो सिर्फ एक वजह से जीतेगा क्योंकि अफगानिस्तान जो खेलने आता है ना पाकिस्तान से, वो समझते हैं कि हम लोग बस आज AK-47 निकालेंगे और लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे। तो वो एक जो माइंडसेट है, अफगानिस्तान रियली नीड टू फॉरगेट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द पॉलिटिकल साइड। Okay. और वो उनकी इस टाइम पे इतना वो इमोशंस में बिल्ट इन हो चुका हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो अपना इमोशंस को लूज करेंगे। ठीक है। और जिस तरह पहले से होता आया है, वो उनका लीडरशिप इज क्वाइट वीक। Okay. हशमतुल्लाह ही ना कैप्टन उनका। हाँ, I think, हाँ, कुछ तो मगर लीडरशिप इज क्वाइट वीक। नबी ही काइंड ऑफ चला रहा होता है और सही बात राशिद है। चला रहा होता है। सही बात। तो एनीवेज, मैंने ज्यादा एक लाइन से टाइम ले लिया। पाकिस्तान टू विन डेफिनेटली हाँ, इंशाल्लाह। आपने भी बोला पाकिस्तान। पाकिस्तान ठीक है। but चलें गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखें और आई होप के वर्ल्ड कप में बाकी का जो टाइम है थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी कुछ ज़िंदगी में उनकी रौनक आए और हम भी कोई अच्छी गेम देखें। अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। हाफिज़।